हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कम विद मी। बैजनाथ मंदिर में हमने माथा टेक लिया है। यहाँ पे अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड किया है। अब हम मूव करने वाले हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। हमारी अगली डेस्टिनेशन यहाँ से 12 किलोमीटर के करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेंगे, सेम उसी रोड पे जोगिंदर नगर की तरफ। और हाँ, उसका नाम है पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आइए अपनी इवनिंग स्पेंड करने के लिए चलते हैं पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 25 टू 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया में। इस जगह का नाम है बीड बिलिंग। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है। इस वक्त हम लैंडिंग साइट बीड में खड़े हैं और सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो है इसका टेक ऑफ पॉइंट बिलिंग, और इसका नाम है पूरा बनता बीड बिलिंग। दोस्तों, ये प्लेस सिर्फ पैराग्लाइडिंग नहीं बल्कि इको टूरिज्म, स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन के लिए भी बहुत ही फेमस है। कुछ देर हम बैठे और आसपास जो दृश्य थे उनका लुत्फ़ लिया और फिर हमने डिसाइड किया लंच करने का। लंच करने के लिए हमने एक आउटलेट चुना जहाँ पे हमने देखा कि एक सिंगल ही लेडी थी जो वर्क कर रही थी, वही शेफ़ थी, वही कुक कर रही थी और वही सर्व कर रही थी। हमें वेट तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन वेट करने के बाद वो कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन इन आवर केस इंतज़ार का फल बहुत ही स्वादिष्ट था। बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा खाना और नीट एंड क्लीन खाना हमें खाने को मिला। वैसे भी हमारी जो चॉइस थी वो बहुत सिंपल थी। हमने पूरे ट्रिप के दौरान बहुत ही सिंपल फूड जो है प्रेफर किया है खाने के लिए। तो अब हम लंच कर रहे हैं, सिंपल चावल ले रहे हैं और उसके साथ दाल सब्ज़ी। यहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों तीनों ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो यहाँ सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो है गग्गल एयरपोर्ट, यहाँ से लगभग 68 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप पहुँच सकते हैं बैजनाथ रेलवे स्टेशन तक। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप किसी भी साइड से, चाहे अमृतसर, चाहे दिल्ली या चंडीगढ़, इस साइड से आप बाय रोड ईजिली आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पालमपुर या धर्मशाला साइड घूमने आए हैं तो बीड बिलिंग ज़रूर आइएगा। ये एक आइडियल प्लेस है पिकनिक मनाने के लिए बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि हम ऑफ सीज़न में आए हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रश देखने को नहीं मिलेगा, और जो पैराग्लाइडर्स हैं उनकी गिनती भी बहुत ही कम है। अदरवाइज़ अगर आप पीक सीज़न में यहाँ पर आ रहे हो छुट्टी के दौरान तो यहाँ पर आपको ये जो ग्राउंड है लैंडिंग, ये फुल पैक्ड मिलेगा। बहुत सारे पैराग्लाइडर्स उतर रहे होते हैं लगातार, बिल्कुल रश होता है आसमान में भी और यहाँ पे ये लैंडिंग साइट पे भी। मैं भी काफ़ी लंबे गैप के बाद यहाँ आया हूँ और अब यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे जो हैं होटल्स बन चुके हैं। आप चाहें तो रात यहाँ रुक सकते थे, हमें नहीं पता था इसलिए हम यहाँ पे रुकने के तरीके से नहीं आए। यहाँ पे सिर्फ हम एक पिकनिक मनाने के लिए, शाम गुजारने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कैसे करनी है वो सीखने के लिए भी आते हैं। ये किस तरह से टेक ऑफ करना है उसकी प्रैक्टिस आपके सामने देखिए कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पार्किंग जो है रोड साइड पे ही कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पीछे ही होटल्स में ना रुके, वहाँ पर पार्किंग ना करें। वैसे भी वहाँ पर पार्किंग आपको नहीं मिलेगी, और अगर मिली तो पेड होगी। आप आगे एग्जैक्टली साइड पे आ जाएं। इस साइड पे कुछ रोड एरिया को छोड़ के बाकी आपकी पार्किंग के लिए अवेलेबल है, जो बिल्कुल फ्री है। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले बीड तक आ जाएँ। यहाँ से आपको पैराग्लाइडिंग के लिए अलग अलग शॉप्स मिल जाएंगी। वैसे तो वो शॉप्स नीचे जैसे ही आप मेन रोड से टर्न करोगे तब से मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पहले बीड पहुँचे और यहाँ से नज़दीक से कोई जो है शॉप उसको सिलेक्ट करें। और बात करें प्राइस की तो जो पैराग्लाइडिंग है वो बेसिकली 3000 से यहाँ शुरू होती है। वैसे हमने बार्गेनिंग करके नहीं देखी तो शायद उससे कम में भी मिल जाए। और 3000 में ये 10 टू 15 मिनट्स जो है हमको पैराग्लाइडिंग कराते हैं, और अगर उससे ज़्यादा करनी है तो उस तरह से ही रेट जो है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। पैराग्लाइडर्स को देखते देखते
शाम होते जा रही थी तो हमने डिसाइड किया कि कुछ चाय या कॉफ़ी पी जाए, और बच्चों का भी मन था कि कुछ मीठा जो है खाने के बाद वो ज़रूर मिले। सो हमने वहीं बने एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया और बाहर लैंडिंग एरिया में एक कॉर्नर में बैठ के ये जो अपना फूड था, कॉफ़ी और मीठा, वो एंजॉय किया। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो होटल का जो पेट था वो दूसरे डॉग से हमको, खाना खाने वालों को सेव कर रहा था। आइए अब हम एंजॉय करते हैं कुछ पिक्स जो वहाँ पे हमने ली भीड़ में। इसकी शॉट भी मैंने डाली थी, होपफुली आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो देखें, क्योंकि उसमें कुछ और पिक्स भी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रहा, लेकिन उस शॉट में ज़रूर है। मीठे से मिली एनर्जी को बच्चों ने दौड़ में इन्वेस्ट किया। और ये है दोस्तों पैराग्लाइडिंग कैपिटल की सनसेट, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अगर आप ये नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको शाम को भीड़ में आना चाहिए, जो मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आप डे में आपके चले जाते हैं तो ये आपको सनसेट देखने को नहीं मिलेगी। सो आप पीछे देखिए, सनसेट हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये कितना अच्छा सीन नेचुरली जो है, पैराग्लाइडर्स उतर रहे हैं, पीछे कलरफुल स्काई और माउंटेन्स। दोस्तों मेरा ये पालमपुर का ट्रिप आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ये भीड़ वाला एपिसोड, ये शाम, ये आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, ताकि और बहुत सारे साथी इसे एंजॉय कर सकें। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे पालमपुर ट्रिप के किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा फ्रेंड्स, एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू कम विद मी।